अवामी मसाइल और उनके हल के लिए अवामी राय इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाने के लिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक। मैं हूँ इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव और रोज़मर्रा रद्दोबदल से इस्लामाबाद के शहरी बिलबिला उठे हैं। हर खास व आम इस बदलती हुई कीमत से मुतासर हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, जिसकी वजह से आम शहरी ये सवाल लिए फिरते हैं कि ये क्या मैकेनिज़्म है, किस फार्मूला के तहत रोज़मर्रा बुनियादों पर ये उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़हन में क्या सवालात हैं और उनकी हुकूमत वक्त से अपील क्या है या उनके मुतालबात क्या हैं। इस हवाले से आइए जानने की कोशिश करते हैं। सियासी और समाजी शख्सियत अब्दुल मतीन हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। सर बताइएगा कि मौजूदा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का एक वबाल आया हुआ है और एक आफत है आवाम के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि इंतज़ामी मामलात में कोई कोताही है या इसको किस तरह से डील किया जा रहा है? आपकी राय में क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुकम्मल पाकिस्तान। सर बात यह है कि इस वक्त अवामी सतह पे एक तो ये है कि कीमतें डेली की बेस पे बढ़ा रहे हैं। अवाम के जहन में ये तासुर है और मैं ख़ुद भी समझने से कासिर हूँ कि ये डेली की बेस पे कैसे होता है। 15 दिन का आम तौर पे जो है ना ये मार्जिन होता है और 15 दिन के बाद आम तौर पर उतार चढ़ाव जो भी होगा होता है। और इन्होंने हुकूमत के पास पॉलिसी भी कोई नहीं है। हम तो यहाँ तक सुन चुके हैं ओगरा का चेयरमैन भी नहीं है, ओगरा के मेंबर भी नहीं हैं। तो ये कहाँ से ये कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, किस तरह कम की जा रही हैं? फिर एक और भी आवाम के अंदर एक तासुर पाया जाता है कि जिस वक्त कीमत बढ़ती है तो उसी दिन बढ़ जाती है और जब कम करने का टाइम आता है तो ये 15 दिन क्या ये महीना बल्कि अब कम करते ही नहीं हैं। और अगर कम करते हैं तो बढ़ाते हुए 50 रुपये या 100 रुपये बढ़ाते हैं और कम करते हुए 30 पैसे 35 पैसे पे भी ना ये शोर मचा देते हैं। सो ये अवाम इस टाइम बहुत कंफ्यूज भी है और हुकूमत जो ऐसे बात कर रही है जैसे मगरिब से सूरज निकल रहा है। हुकूमत बस समझ रही है कि अवाम जो है ना इस वक्त आज 70 साल पुरानी या 100 साल पुरानी दौर में ज़िंदगी गुजार रही है। सोशल मीडिया का दौर है। आज आप एक सेकंड में पता चल जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और हुकूमत अभी तक वो 100 साल पुरानी ज़िंदगी गुजार रही है जब दिल करता है। और अब तो इन्होंने घंटों के हिसाब से बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात की होती है, हुकूमत जब भी बात करती है उनकी बात से मतलब इलॉजिकल या गैर मंतकी बात करती है। कोई मंतक नहीं है हुकूमत की किसी बात में भी। अब इस वक्त हम क्या कह सकते हैं, इस वक्त हुकूमत इस वक्त उनके पास डंडा है और वो समझ रहे हैं कि इसी तरीके से हम हाँकते रहेंगे चीज़ों का। इस तरह नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं रहा। आप क्या समझते हैं कि एतराज़ रोज़मर्रा बढ़ाने पे है या ओवरऑल कीमतों को बढ़ाने पे है, या फिर जैसे कि आपने एक टेक्निकल बात की है कि इंटरनेशनल लेवल पे फ़ी बैरल कीमतें जो है वो कुछ और तरह से बढ़ती हैं और यहाँ किसी और तरह से बढ़ाया जाए? नहीं, हमें एतराज़ ज़ाहिर बात है बढ़ाने पे है सबसे ज़्यादा। तो पहली तो बात यह है आप हुकूमत के पास वीएन कोई नहीं है। देखें हुकूमत किस चीज़ पे चल रही है, एक चालानों पे रोज़मर्रा जो मोटरसाइकिल और गरीब बंदे का चालान हो रहा है, दूसरा ये लेवीज़ पे। ये कह रहे हैं बस पेट्रोल से हम हुकूमत चलाएंगे। सर कहाँ से मुल्क चलते हैं? ये इतना बड़ा मुल्क है, 26 करोड़ आवाम का मुल्क है। ये कोई छोटा सा कोई महल्ला गली महल्ला या कोई छोटा सा शहर टाइप का मुल्क नहीं है कोई जिसमें कोई चंद लाख आबादी है। ये प्रॉपर एक मुल्क है हमारा। पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर है, बंदरगाहें हैं, फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए। आप समझ रहे हैं हुकूमत इस तरह चला लेंगे? ये 4 साल से मैं आपको बताऊं ना ये वोटों से बेचारे आए हैं, इनको खुद समझ नहीं है। पहले तो ये शर्मिंदा होते थे, अब शर्मिंदा भी नहीं हो रहे। और मैं हैरान हूँ हुकूमत के ये जितने मामलात चल रहे हैं ये कैसे, ये 4 साल भी जो गुजार चुके हैं हम सबको पता है कैसे गुजारे हैं इन्होंने। और हमें एतराज़ है ये कीमतें कैसे बढ़ रही हैं। अगर फ़र्ज़ करें अभी भी मैं आपको बताऊँ एक्चुअल कीमत 40, 50, 60 रुपये लीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स लगाए हुए हैं इन्होंने, क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। ये इनको पता है कि आज का दिन गुजारना है, किसी कल का क्या है इनको भी पता है कि हम कहाँ होंगे, कोई किसी को पता नहीं है। आपकी राय में क्या है कि इंटरनेशनली जो फ़ी बैरल तेल की कीमतें बढ़ती हैं उसका असर तो पूरी दुनिया में पड़ता है। आपका क्या कहना है कि यहाँ बेजा बढ़ाई जा रही हैं, उसके बरक्स किया जा रहा है? यकीनन बेजा बढ़ाई जा रही हैं, ये तो सामने नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ आज तक आप देखें हमारे हुकूमत ने कोई नई फैक्ट्री लगाई हो, किसी चीज़ का इफ्तिताह किया हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा किसी रोड का इफ्तिताह कर देते हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं करते या शोर मचा देते हैं, 2-4 बसें चला देते हैं और ये समझ रहे हैं कि हमने जी बहुत ही स्मार्ट खान काम कर लिया, बहुत बड़ी हमने कोई जो है ना अचीवमेंट हासिल कर लिया। सर दुनिया में आपका कंपैरिजन डेवलप कंट्रीज़ के साथ होना चाहिए। वो कैसे डेवलप और तरक्की कर रहे हैं। इनके पास सिर्फ क्या है, पेट्रोल बढ़ा दो, आज का दिन गुजार लो। इनके पास कोई और इनके पास पॉलिसी कोई नहीं है हुकूमत के पास।
आपकी क्या राय है कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें आवाम जो है वो कम से कम सफ़र करने लग गई है, या मुमकिन तौर पे पहिया जाम भी हो सकता है? मुख्तलिफ जो शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रांसपोर्टर हैं वो ये भी धमकियाँ दे रहे हैं। तो आपके ख़्याल में फिर ये जो है वो रियासत किस तरफ जा रही है और मईशत कैसे चले? सर रियासत इस वक्त रुकी हुई है। हुकूमत ने तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। ये रात को सोते हैं, सुबह इनको पता होता है कि हमने पेट्रोल बढ़ाना है, इसके अलावा भी इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास है ही कोई इनकम जनरेट करने का तरीका। इस वक्त इन्होंने कोई पॉलिसी के बगैर चल नहीं सकती हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हुकूमत जो है ये बेजा सिर्फ पेट्रोल बढ़ाने से, आपको पता है इस वक्त आपका अमनो मान ख़राब हो रहा है। क्यों? एक बंदा है, उसके घर में बच्चे हैं, वो खाने को नहीं लेके जाएगा, वो क्या करेगा? स्नैचिंग करेगा, छोटी मोटी चोरी चिकारी करेगा। इनके तो अरबों रुपए यहाँ पे लोगों ने खा गए ना, उनको तो बल्कि वो इज़्ज़तदार हो गए हैं। और जो बेचारा छोटी मोटी कोई 100-50-200 किसी जगह से कोई पकड़ लेता है कुछ छोटी सी चीज़, तो उसको जो है ना वो समझ लेता हयात उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। पेट्रोल एक आम आवाम का ऐसा मसला बन चुका है जिसमें जो है पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से हर बंदा, ख़ास व आम, बिलखुसूस मुतवस्सित और तनख्वाहदार तबके का आदमी जो है वो बिलबिला उठा है। आपके ख़्याल में इसका हल क्या है? ये जो मौजूदा सूरत हाल है किस तरह से इससे निकल सकते हैं? देखें, जब तक आग अपने घर तक नहीं पहुंचती ना, तब तक उसकी आंच की तपिश महसूस नहीं होती है। अभी तक हम मुतासिर हो रहे हैं, आवाम मुतासिर हो रही है, क्योंकि जो जैसे आपने तनख्वाहदार तबके की बात की वो मुतासिर हो रहे हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए डेली बेसिस पे वो सफ़र करना, हालांकि जब से ये ईरान इसराइल अमेरिका जंग की सूरत हाल आई है सामने और पेट्रोल की कीमतें कभी ऊपर जाती हैं, अब नए हरमज़ का सारा मामला रहा, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है ना सारी पेट्रोल को लेके या कीमतों को लेके, तो ये बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे पुराने ज़माने की एक कहावत है कि वो एक बच्चा पढ़ने के लिए शहर चला गया और वो अपने वालिद से ख़र्चा मंगवाता रहता था और कहता था कि अब्बा मैंने ब्लॉटिंग पेपर लेना है, और अब अब्बा को पता नहीं था कि ब्लॉटिंग पेपर होता क्या है, तो वो कहता रहता था, पैसे मंगवाता रहता। वो हाल हमारे साथ हुकूमत कर रही है पेट्रोल के मामले में। आए दिन जंग के नाम पे पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं और उसके बाद जो सूरत हाल है, असल में तनख्वाहदार तबका ही मुतासिर हो रहा है इससे। असल आप क्या समझती हैं, इशू पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने का है या रोज़मर्रा जो कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ है वो मसला है? इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। रोज़मर्रा की कीमतों में उतार चढ़ाव असल मसला है, क्योंकि हम लोग आमतौर पे ये समझते हैं कि जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं सूरत हाल से, कि अगर पहले उनके पास कम कीमत में पेट्रोल था और फिर पेट्रोल की कीमत एकदम से ज़्यादा हो गई तो उनको ये फ़ायदा हो गया, या फिर एकदम से कीमतें कम हो गई तो वो उनके पास एक स्टांस होता है कि हमने तो ये ज़्यादा कीमत पे लिया हुआ है, लेकिन इनके पास में थोड़ा ही स्टॉक होता है। असल फ़ायदा कहीं और उठाया जा रहा है। और अभी आज भी इस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद हैं, आप खुद भी पंप पे मौजूद हैं, कि जो लोग आते हैं अपना ATM कार्ड इनको देते हैं और कहते हैं कि जी टंकी फुल कर दें। तो जब तक ऐसे लोगों तक हीट नहीं पहुंचेगी कि कीमतों के इजाफे से क्या असर पड़ता है, तब तक कोई इसके हल की तरफ नहीं आएगा। आप क्या समझती हैं बिलखुसूस मौजूदा सूरत हाल में, क्या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या बड़ा तबका है जिनको फ्री में पेट्रोल मिलता है, उनका पेट्रोल ख़त्म करने से भी मामला हल होगा? देखिए, उसमें ना थोड़ी सी लचक हमें रखनी चाहिए। उन लोगों का पेट्रोल पहले से कम तो हुआ है, जो उनको फैसिलिटी मिलती थी पहले से कम हुई है, लेकिन जब आप ऑफिशियल कामों पे होते हैं तो आपको ज़रूरत होती भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट किया जाए, आपने उन सरकारी कामों पे पहुंचना है, लेकिन उसका जो मिसयूज़ है ना वो गलत है। आप क्या समझती हैं कि अभी हुकूमत क्या इक़दाम करे जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके? अगर वो एक बात की जाती है कि इंटरनेशनली फ़ी बैरल की कीमतें जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार होती हैं, तो आप इसमें क्या राय देंगी कि ये उसी तरह से होता है या खुद साख्ता है जो कि कहा जा रहा है? मिक्स हैं दोनों चीज़ें, एक रियलिटी है और एक उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस तरह से कि हुकूमत की तो जिम्मेदारी है कि इसको मैनेज करना है उसे, क्योंकि हुकूमत बैठी है इसलिए ना, वरना तो आवाम हर कोई अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन गवर्नमेंट आती किस लिए? गवर्नमेंट उन चीज़ों को चैनलाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए आती है। तो अगर ये एक ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा रहा बल्कि लेवी की मद में हम ये हमेशा सुनते आए हैं कि जो गवर्नमेंट को अर्निंग है वो इससे करेगी, जो ख़जाना खाली है, फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ काम करना है, लेकिन ये अब जिम्मेदारी गवर्नमेंट को ही अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी कि वो इसको मैनेज करे कि पेट्रोलियम की कीमतें बरकरार रहें, और ये फिर वहाँ से ही मैनेज किया जाए गवर्नमेंट की सतह पे इसको, जो भी कभी या बेची आती है। आपके ख्याल में जो ये बात की जा रही है, आम ज़बान ज़देआम हो रही है कि इंटरनेशनल जो सतह है, बैनुल-अक़वामी सतह पर रोज़मर्रा कीमतें तो नहीं चेंज होती, वो कुछ दिनों बाद होती हैं,
पेट्रोल पंप्स मालकान भी इसी तरह से कुछ बात करते हैं, तो ये कन्फ्यूजन है कहाँ पे? कन्फ्यूजन इस तरह से है कि ये चांस जो मिला है हुकूमत को इस सिलसिले में कि आए दिन पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं, ये जो जंग है ये इसका सबसे बड़ा सबब है। ईरान अमेरिका जंग जो आप बात करें वो रूटीन की बात है, लेकिन इस वक्त दुनिया में रूटीन की सूरत हाल नहीं है। बैनुल अक़वामी सतह पर भी पूरी दुनिया तेल के क्राइसिस का शिकार है, लेकिन हर मुल्क उसको अपनी सतह पर मैनेज कर रहा है। हमारे यहाँ मिस मैनेजमेंट से प्रॉब्लम्स आती हैं। अलबत्ता जो पेट्रोल के मसाइल हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के मसाइल हैं, वो एक हकीकत है, उसको तस्लीम करना चाहिए। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में कीमतों के उतार चढ़ाव से आम आदमी को कितना फ़र्क पड़ रहा है। सर बताइएगा कि मौजूदा जो सूरत हाल है, जंग की वजह से जो कीमतों में उतार चढ़ाव रोज़मर्रा आ रहा है, इससे आम आदमी कितना मुतासर होता है? आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये राय है कि हुकूमत तो जो पैजाम हड़ताल लोग करते तो हुकूमत को सख्त गुस्सा आता है कि क्यों करते। ये तो ख़ुद लोगों को मजबूर कर रहे कि पैजाम हो। लोग जो दरमियाना तबके के थे, गरीब थे, उन लोगों ने गाड़ियाँ खड़ा कर दिया, मोटरसाइकिलें खड़ा कर दिया। कोई पेट्रोल की वजह से गाड़ी निकाल नहीं सकते, तो पैजाम तो हो गया उसका। गरीब तो तबाह है, में भी लोग आटा पूरा करे कि पेट्रोल पूरा करे। आए जंग तो है, जंग हमारे पड़ोसी मुल्क पे भी असर हुआ है। कोई इंडिया में भी महंगा हो रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है? क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क वो भी अफ़गानिस्तान में हो रहा है, अफ़गानिस्तान में भी पेट्रोल महंगा हो रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये एक गरीब को ख़त्म करने के चक्कर है, और पता नहीं हुकूमत किस नशे में है और किस उसमें है कि हर वक्त रोज़ाना की बुनियाद पे ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। 2 महीने तो मैंने गाड़ी नहीं निकाले, मैंने बंद किया, और मैं ख्वार औजार के और गाड़ियों के पीछे लटका के जाता हूँ। 50-60 रुपये पे उधर पहुँचता हूँ, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि हमारे उससे बाहर है। आपका क्या ख्याल है कि क्या इक़दाम हुकूमत को करने चाहिए जिससे ना आवाम को रिलीफ मिल सके पेट्रोलियम मसनूआत? ये तो देखो, हुकूमत रियासत जो चलाते हैं उनको पता होता है कि मैं क्या करूं क्या न करूं, लेकिन ये तो बिल्कुल आवाम के ख़िलाफ़ जा रहा है। अगर देखा जाए, हुकूमत को चाहिए कि सस्ता पेट्रोल दे दे। जब पेट्रोल सस्ता होगा, आपका हर एक चीज़ सस्ता होगा। जो भी गाँव से चीज़ आते हैं, तकरीबन 100-200 किलोमीटर से शहर में आते हैं, तो उसका किराया कम होगा, तो आपको वो हर चीज़ सस्ता मिलेगा। वो फ्रूट हो, सब्ज़ी हो, जो भी चीज़ हो, आटा हो, दाल हो, लोबिया हो, जो चीज़ है ना, सब्ज़ी वगैरह सारे इसमें आते हैं। एक तरफ आपका कहना है कि रोज़मर्रा जो कीमतें हैं उसमें उतार चढ़ाव से भी काफ़ी फ़र्क है, तो आप क्या कहते हैं कि ये ओवरऑल कीमत ज़्यादा है या रोज़मर्रा उतार चढ़ाव जो है पेट्रोल का उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है? नहीं, रोज़मर्रा तो ये है कि ये लोगों को आदी बना रहे, जैसे नशे का आदी बनाते हैं ना, रोज़मर्रा इसलिए कर रहे कि छोड़ो ये लोग आदी बन जाएंगे। लेकिन लोग इसका आदी बन जाएंगे कि गाड़ियाँ खड़ा करेंगे, और तो कोई वो नहीं है, आवाम के साथ और चारा नहीं है। क्योंकि ये तो हुकूमत तो एक वो है, उसके रियासत के साथ तो कोई टक्कर नहीं मार सकते। हम तो रो सकते हैं, रोना धोना कर सकते हैं, और क्या करें। आप क्या समझते हैं कि क्या वाहिद हल है कि लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र कर रहे हैं? अगर गाड़ियाँ खड़ा हो गया तो पाकिस्तान भी नहीं चलेगा, खुद सोचे। क्योंकि ऐसी गाड़ियों से कराची से, बंदरगाह से, उधर से, क्वेटा से सारा सामान इसकी वजह से आ रहा है। तो ये लोग तो ख़ुद एक लॉकडाउन बना रहे हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान नुकसान में जाए। तो मैं तो कह रहा हूँ बड़ा नुकसान होगा मुल्क के लिए, ये मुल्क के लिए ख़तरा है ये। तो इस पे मुतालबा क्या है हुकूमत पाकिस्तान से? हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि पहले तो पेट्रोल सस्ता करो, लोगों का रोज़मर्रा चीज़ें सस्ता करो, और ख़ुदा के लिए जंग उधर है तो आपने इधर चीज़ें महंगा शुरू कर दिया। इतना तो महंगाई कहीं भी नहीं है। मैंने तो सोचा था कि ये महंगाई हमारे मौत के बाद आएगा। ये पेट्रोल जिस कीमत पे चढ़ गया ना, मैं जब छोटा था मैं ये कर रहा था कि 300-350 हम मरे होंगे, हमारे बच्चे होंगे, नवासे होंगे, उस वक़्त ये रेट होगा। लेकिन वो रेट हमने खुद देख लिया। आपका रोज़गार ही पेट्रोल से वाबस्ता है, ज़ाहिर है बाइक चलाते हैं, तो किस हद तक ये जो मौजूदा सूरत हाल है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव से किस हद तक मुतासर हुआ है आपका काम? आपको भी पता है कि पेट्रोल जो है ईरान से कितने मिल रहा है? 8 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, और यहाँ पे कितने का बेच रहे हैं? 330 के हिसाब से बेच रहे हैं। तो इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? आप उनसे पूछिए ना, इन आवाम से क्या कर रहे हैं? असेंबली में उनसे पूछे कि क्यों महंगा कर रहे हैं आप? रोज़ पर रोज़ बजट आप बढ़ा रहे हैं, रोज़ाना इनका बजट होता है। गरीब लोगों के लिए कोई रोज़गार का मौके पैदा करे, ये तो इनकी याशी। पेट्रोल पंप लगाओ, अगर ये पेट्रोल 330 में मिल रहा है, 8 पे दे रहा है, चलो खर्चे बढ़ा के टोटल मतलब 100 रुपये खर्चा आ जाएगा इस पर 1 लीटर पे, तो 110 पे होना चाहिए ना।
बात एक और जो मवाजना है कि एक ही दफ़ा बढ़ा दें या रोज़ रोज़ बढ़ा दें, तो इसमें किस हद तक एक दफ़ा बढ़ाना नहीं है। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, एक गरीब बंदा है, उसकी पेनी 40,000 तनख्वाह है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स आ रहा है। जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने पढ़े लिखे, उन्होंने भी मेहनत की है, यहाँ तक पहुँचे तो उन्होंने मेहनत की है। लेकिन अगर उस लोगों के ये कानून बनाने वाले की भी अल्लाह ऐसा कि अल्लाह उनको अभी है कि घर करे यार, अभी 20 लाख का तनख्वाह ले रहा है, उसके लिए बिजली फ्री, गैस फ्री, मेडिकल फ्री, खाना पीना फ्री, और 35-40 हज़ार वाले के लिए टैक्स दे दो, बिल दे दो, किराया दे दो, इनके लिए सही है। आपको नहीं पता, आप तो मुझसे ज़्यादा मतलब मीडिया में रह रहे हैं, तो सब कुछ जानते हैं। सही है। इसी वजह से आपसे आपकी राय इसी वजह से लेने आए हैं कि पेट्रोल की कीमत किस हद तक आम बंदा अफोर्ड कर सकता है, जितनी ज़्यादा? सिर्फ और सिर्फ 110 रुपये, बस 110 रुपये, 8 रुपये के हिसाब से मिल रहे, 100 रुपये खर्च लगाओ टोटल लगाना 1 लीटर पे, 110 के ऊपर जाती है। बताइएगा मुनासिब। देखें, सबसे पहले तो पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 2-2.5 तक होना चाहिए। अभी तो बहुत ऊपर है पेट्रोल, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता बंदा इतना, ठीक है। हम चलो जो कमाते हैं, जिनका अच्छा मामला है वो कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज़ गरीब बंदा नहीं मतलब अफोर्ड कर सकता। आप ज़ाहिर बैनुल-अक़वामी ख़बरें भी देखते हैं, मीडिया का दौर है, आप सोशल मीडिया से भी इन टच होंगे। आपके ख्याल में ये जंग का जो सहारा लिया जा रहा है या वाकई जंग के असरात हो सकते हैं? आपकी राय में क्या है? आप पढ़े लिखे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जंग की वजह से पेट्रोल नहीं इतना ऊपर होता, ये इनका अपना कोई सिस्टम है। हमें तो कुछ ना कुछ सियासत में भी ज़ाहिर है आप जानते होंगे, ये इंतज़ामी मामलात हो सकते हैं कि इनसे संभाला नहीं जा रहा, या आपकी राय में क्या है नौजवान? तो जी बस क्या कह सकते हैं अब, जो जी बताएं। आप क्या कहेंगे कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, ये वाकई ही इस जंग के नतीजे में हैं या खुद साख्ता हैं कि खुद से बढ़ाई जा रही हैं? देखें जी, अगर तो जंग के नतीजे में होना तो फिर जब जंग रुकती है और कहते हैं कि अब नए हरमज़ की वजह से बंद हुआ है और पेट्रोल ऊपर गया, तो जब वो खुल गया तो फिर इनको प्राइसेस ड्रॉप भी करनी चाहिए, जबकि ये प्राइसेस इंक्रीज़ ही करते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि 200-250 से या 350 तक लेके गए हैं, 50 रुपये 60 रुपये रिलीफ दे के फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर दिया, कभी 17 रुपये, कभी 18 रुपये। तो इस तरह हमें रिलीफ तो कोई नहीं नज़र आ रहा। और जंग की वजह से हो तो अगर जंग की वजह से बढ़ रहा है और रुकने के बाद फिर कम भी होना चाहिए, कम नहीं हो रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि जंग की वजह से नहीं है। कुछ अवाम का एतराज़ है कि रोज़मर्रा जो है वो नहीं बढ़ना चाहिए। आपके ख्याल में ये ओवरऑल कीमतें ज़्यादा हैं या रोज़मर्रा जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए? नहीं, रोज़मर्रा में नहीं बढ़नी चाहिए। ओवरऑल तो देखें, जंग की वजह से अगर अफेक्ट हुआ भी है तो उसके बाद से नहीं होना चाहिए ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस ड्रॉप होनी चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। तो सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, गैस, बिजली, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। तो आम आदमी, गरीब आदमी क्या करेगा, मिडिल क्लास आदमी क्या करे इस दुनिया में, बहुत तंग है। आप ज़ाहिर इंटरनेट से भी वाबस्ता होंगे, तो आप क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया में भी यही सूरत हाल है आपके ख्याल में, या सिर्फ ये पाकिस्तान में ये सूरत हाल? नहीं, देखें, साफ ज़ाहिर है जब इंटरनेशनल सतह पे जब मामलात ख़राब हुए हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हालात ख़राब हुए हैं। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तेज़ी से हालात ख़राब हुए हैं, उसी तेज़ी से ठीक भी हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि तेज़ी से ख़राब तो हो गए हैं, तेज़ी से ठीक नहीं हो रहे। मुतालबा क्या है कि आप यहाँ के शहरी हैं कि आम आदमी? यही है हमारा, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि मेहरबानी करें, आम आदमी पे, पाकिस्तान की जो आम गरीब अवाम है उस पर मेहरबानी करें और पेट्रोल की कीमतों को, गैस की, बिजली की कीमतों को थोड़ा सा रिलीफ दें, हमें कम करें, ताकि आम आदमी भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सके पाकिस्तान में। हमारे साथ इस्लामाबाद के एक शहरी मौजूद हैं जो कि टैक्सी चलाते हैं और इसी से गुजर बसर करते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेजा इजाफा है और आए रोज़ उतार चढ़ा हुआ है, इससे किस हद तक ये मुतासर हैं? सर बताइएगा कि आप ये जो मौजूदा सूरत हाल है पेट्रोल की, इससे किस हद तक मुतासर हैं? बहुत ज़्यादा मुतासर हैं जी, बिल्कुल। हमारा तो काम ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि सवारी के साथ अगर बात करते हैं तो वो पुराने किराए में बात करती हैं, तो रोज़ बरोज़ कीमतों की बढ़ाई जा रहे हैं, हमारा गुजारा तो बहुत मुश्किल है। तो हम अपील ही कर सकते हैं इनसे कि यार खुदा का खौफ करें, कुछ ना कुछ थोड़ा सा रहम कर लें इस आवाम पे, आपकी मेहरबानी होगी। ज़ाहिरी बात है, जब 250 रुपये या 60 रुपये और उसकी निस्बत 350 हो, तो आपने तो उस हिसाब से सवारी से किराया मांगना है, तो किस हद तक फिर आगे सवारी जो है वो आपसे बहस करती है? सवारी बैठती नहीं है जी, सवारी तो वो पुराने पेट्रोल के रेट पे किराया बताती है। हम अब ना उसको लेके जा सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, क्या करें, क्योंकि पेट्रोल तो रोज़ बढ़ रहा है। तो अब सवारी ने तो वही किराया जो आज से साल पहले था वो उस पर बात करती है। आपका काम
पेट्रोल से ही चलता है, तो आपको बेहतर पता होगा कि जो रोज़मर्रा उतार चढ़ाव है इससे किस हद तक मुतासर होता है, बजाय इसके कि जो है वो कुछ अरसे बाद बढ़ाई जाएँ कीमतें। सर हम तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, मेरे ख्याल से हर तबका ही मुतासर हुआ है। अल्लाह जाने इनको समझ नहीं आ रही या ये जानबूझ के कर रहे हैं, हमें नहीं पता। बहरहाल हम इनसे जो है ना रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेहरबानी करें। आप एवरेज अपने हिसाब से कितना समझते हैं कि किस हद तक इन्हें कीमतें कम करनी चाहिए, क्या मुतालबा है हुकूमत का? सर हम तो ये मुतालबा करते हैं कि इन्हें 150 करना चाहिए पेट्रोल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा है। इन्होंने 350, अब शायद और ऊपर लेकर जाएं। हमारे तो ये मुतालबा करते हैं कि 150 होना चाहिए पेट्रोल। सर बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतों से ज़ाहिर है आपके काम पे भी असर पड़ता होगा, आप किस हद तक मुतासिर हैं इसके पेट्रोल के उतार चढ़ाव से? जी, जैसे कि पहले कुछ अरसे से पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ी थी, उसके साथ साथ पेट्रोल की तो सिर्फ नहीं है ना, इसके साथ मईशत का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है और आवाम पे एक बहुत बड़ा बोझ डाला जाता है और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है आवाम के साथ। मैं ख़ुद बाइक चलाता हूँ, इसमें आए दिन अगर आप पेट्रोल की कीमत लेवी आप बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो इससे हम किस तरतीब से फिर सवारी को हम रेट बता सकें या उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करें कि भाई इतना, वो तो सवारी तो लाजमी बात है, वो कहे कि भाई कल मैं इतने पे गया था, आज आप इतना बता रहे हैं। इस तरह आवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है। बराए मेहरबानी आप मेहरबानी फरमा के पेट्रोल को जो है ना एक हद तक महदूद रखें कि हमें भी पता चल सके कि यार हम एक तरतीब के साथ ये रोज़मर्रा उसके साथ मतलब पेट्रोल के ऊपर जो है ना बहुत बड़ा बोझ डालने पे आवाम पे बहुत बड़ा एक मनफी वो होता है। तो मेहरबानी मेरी अपील है कि पेट्रोल में और आवाम के साथ थोड़ा सा इसमें ख्याल रखा जाए। तो अगर सवारी जो है वो पुराने रेट पर बात करती है, बहस व तकरार होता होगा, तो ज़ाहिर है आपके काम पे भी असर पड़ा है। जी लाजमी बात है। सवारी उससे ज़्यादा वो अपना किराया नहीं भरती, क्योंकि हर बंदा आजकल मजबूर है, ठीक है, हर बंदा तनख्वाहदार तबका है जो भी है, ठीक है, वो इसी मुश्किलात में है कि यार हम उधर घरेलू खराजात पूरा करें कि इधर हम ट्रांसपोर्ट का पूरा करें, तो वो हर तरफ आवाम जो है ना जकड़ी हुई है। तो इसमें जो है ओहदेदारान जो हैं उनको ही चाहिए कि भाई थोड़ा गरीब आवाम पे रहम खाएं, ठीक है, और उनके साथ थोड़ा सा नरमी इख्तियार करें इस चीज़ में और चलें। हो जो भी है मईशत का बहुत बड़ा, इस पर पेट्रोल डीज़ल इसके साथ मईशत का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपका मुतालबा क्या है हुकूमत से, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है कि जी आप अगर मईशत ऐसे ही चलती रही तो ये तो कोई दस्तूर और कोई ये वो तो नहीं है पाकिस्तान का कि अवाम जो है दिन ब दिन नीचे आती जाएगी, ठीक है, और ओहदेदारान जो हर टाइम जो है बस अपनी अयाशियों में होंगे, तो ये भी कोई तरीका नहीं है। लिहाजा गरीब आवाम का भी ख्याल रखा। आप क्या समझते हैं पेट्रोल कितना कम होना चाहिए? पेट्रोल कम अज़ कम अपने जो रेट है 250 तक, इस तक महदूद रहना चाहिए कि एक हद तक महदूद रख दें, ठीक है, कि ना उसमें कमी ज़्यादा वो फिर ना हो ना इससे कम हो, ठीक है, वो एक हद तक महदूद है। सर आप बताइएगा कि आप ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, रोज़ आपका डीज़ल पेट्रोल से गुजारा है, ज़ाहिर है आपने ख़रीदना है तो आगे डाल के चलना है, किस हद तक मुतासर होता है आपका काम ये जो आए रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ख़ासकर रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं? भाईजान मैं इस रोड में गाड़ी चलाता है ना, अभी शाम 500-400 खाने वाला पैसे नहीं बच गया। ये पेट्रोल इतना डीज़ल पेट्रोल महंगा हो गया, इस वजह से खाने वाला दिहाड़ तो बच गया या बचो वाला दिहाड़, आपने ख़ुद खाने वाला पैसे नहीं बच गया, इतना रंजूर था। आपका क्या ख्याल है कि डीज़ल जो है वो या पेट्रोल उसकी कितनी कीमत होनी चाहिए ताकि आपका सर्किट जो है वो सही चल सके? यार कम से कम हो तो पहला वाला 250 तो हो गया, फिर भी निज़ाम चलता है, 250-200 हो गया ना, ये गरीब आवाम फिर भी निज़ाम चलता है इंशाल्लाह। सवारी की तरफ से भी अभी आपको शिकायत फिर आती होंगी कि आप रोज़ बरोज़ किराया बढ़ा देते हैं? और सवारी इतना लड़ाई करते हैं, इतना लड़ाई, सारा गरीब आवाम है, इसके साथ 10 रुपये किराया महंगा हो गया ना, सारा गाड़ी में लड़ाई हो गया। फिर ज़िले हुकूमत की तरफ से भी आप पे होता होगा कि किराया नामा करें, ऐसे करें, वो भी ज़ाहिर आप पे पाबंदी वो भी ये वाला है। तो फिर इस वजह से आप कह रहे हैं कि दिहाड़ी आपको नहीं बचती? नहीं बच गया। अभी मैंने 1 महीना हो गया, 1 महीने में मैं कम से कम 6000 रुपये बच गया।
पूरे महीने के अंदर? पूरा महीने के लिए। आपका क्या मुतालबा है बतौर ड्राइवर के, पेट्रोल की कीमत को कितना होना चाहिए, हुकूमत क्या इकदाम करें? यार हम तो हो गया, तो बस इस तरह हो गया, गुजारा हो गया, सारा निज़ाम भी चलता है। थोड़ा कम हो जाएगा ना, फिर भी इंशाल्लाह सारा निज़ाम हो गया। हमारे साथ बैरिस्टर हारिस सयाद साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। सर बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो मौजूदा कीमतें हैं, उतार चढ़ाव है रोज़ाना की बुनियादों पर, किस नज़र से देखते हैं और किस हद तक आम आदमी इससे मुतासर हो रहा है? जी, इसमें अनसर्टेनिटी का जो पहलू है ना वो बहुत ज़्यादा है कि इतनी अनसर्टेनिटी इसमें आ गई है कि अब देखें कि मेरा जो डेली कम्यूट है वो मैंने I8 से F10 मेरा ऑफिस है। अब मेरी काम की नौयत इस तरह की है कि मैं अब एक जगह ऑफिस में रुक नहीं सकता, मीटिंग्स करनी होती हैं डिफरेंट, और मेरा कम्यूट काफ़ी ज़्यादा होता है। अब कम्यूट ज़्यादा होने की वजह से इतनी अनसर्टेनिटी आ गई है कि मुझे अब सोचना पड़ता है गाड़ी निकालने से भी पहले कि मैं अब एक सेकंड, जो थोड़ा चेंज हो गया, देखना पड़ता है गाड़ी निकालने से भी पहले कि अब थोड़ा प्लान करना पड़ता है। इसलिए इसका जो मेरे हिसाब से जो मेन ड्रॉबैक है, काम की एफिशिएंसी कम होती है। अब एफिशिएंसी कम होगी तो आम आदमी फ्रस्ट्रेट होगा। अब इस तरह अगर मेरे जैसा बंदा अगर वो भी आगे इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार है तो जाहिर है जी आम आवाम भी बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगी इस वजह से। तो ये इस पहलू को देखना चाहिए कि ये कोई ऐसा फार्मूला है, किस बुनियाद पे उन्होंने अब ये कर दिया। सुनने में तो ये भी आया है कि चेयरमैन ओगरा की अभी तक मौजूद ही नहीं है। अब चेयरमैन ओगरा भी नहीं है और जो मेंबरान है ओगरा के वो भी नहीं है। जब इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे लोग मौजूद नहीं हैं तो किस बुनियाद पे ये चेंजेस कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा लूप होल है जिसको फौरी एड्रेस करना चाहिए और रिलीफ आम आवाम तक लाजमी आनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है, क्या समझते हैं कि कितने रुपए पर लीटर होना चाहिए जिससे आम आदमी कोई भी मतवसत तबके का आदमी है जो है वो उसका गुजारा हो सकता है कि वो अफोर्ड कर सकता है? जी, इसका ये जी कि पेट्रोल चूँकि इंपोर्ट मेन हमारा जो मुल्क का इंसार है वो इंपोर्टेड पेट्रोलियम पे है। अब चूँकि पेट्रोल इंपोर्ट होता है तो जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस आएगी ये वही रिफ्लेक्ट होगी जी। लेकिन उसमें एक जो पहलू देखने वाला है वो ये है कि अब हमने तो ये सुना जी कि हुकूमत के पास स्टॉक जो है वो 3 से 4 हफ्ते का स्टॉक मौजूद होता है। अब ये बात समझ से बात आ रहा है कि जब स्टॉक 3 से 4 हफ्ते का मौजूद होता है तो जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं या डिग्रीज फॉरन से इंक्रीज़ हो रही हैं तो फ़ौरन उसका इफेक्ट आ जाता है। हम क्योंकि परचेजिंग तो हमने पुरानी प्राइस पे की होती है, उसका फ़ौरन इफेक्ट किस तरह से आ जाता है। सिमिलरली जब प्राइसेस आपकी डिक्रीज़ होती हैं, जब कम हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, उसका असर आवाम तक बहुत आहिस्ता करते हैं। जिस रफ्तार से कीमतें ये बढ़ाते हैं उस रफ्तार से कीमतें कम बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये पहलू उसमें देखने वाला है। और इसमें जो मेरे ख्याल से एक और इम्पोर्टेंट बात है वो पेट्रोलियम लेवी की है। अब पेट्रोलियम लेवी तो अगर पेट्रोल की प्राइस 300 रुपया लीटर है तो आधी से ज़्यादा उसमें पेट्रोलियम लेवी है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो पेट्रोलियम लेवी में कमी करके आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जा सकता है। कारोबार पे ये असर पड़ा है कि पहले कोई 1000-1200 हमारी दिहाड़ी लग जाती थी, घर का सर्कट चल जाता था। लेकिन अब दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है तो अब सवारी तो उसी रेट पे खड़ी है लेकिन हमको नुकसान आ रहा है। तो हमारे पास ना कोई रोज़गार है ना कुछ है। तो लेकिन ये है कि अब हम क्या करें, मजदूरी तो करनी है, नौकरियां मिल नहीं रही हुकूमत के साथ। तो हमारी यही अपील है कि मेहरबानी करके पेट्रोल को 200 में या 250 की रेंज में रखें तो फिर हमारा कारोबार चल सकते हैं आसानी के साथ। अच्छा, आपका कहना है कि अगर 250 तक पेट्रोल या इसके राउंड अबाउट रहे तो तभी आपका कारोबार ठीक चल सकता है और सवारी के लिए भी अफोर्डेबल तभी होता है? बिल्कुल सवारी भी खुश हो के हमें पैसे देती है, किराया देती है, फिर वो दूसरी बात नहीं करती। अब पेट्रोल महंगे है तो हमें उल्टा मिन्नतें करनी पड़ती हैं उनकी। बिलखुसूस आजकल की बात करें, आजकल तो हर रोज़ बढ़ता कम होता ज़्यादातर ऊपर हो जाता है, तो फिर आप सवारी कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह? बस मैनेज क्या करें, नुकसान में जा रहे हैं।
घर तो चलाना है ना, 300 या 400 रुपया बन रहा है। सवारी पैसे उतने ज़्यादा नहीं देती हो? नहीं देती अब सवारी पैसे। सवारी का तो मैंड ही वही बन चुका है, चाहे पेट्रोल अब 500 पे भी चला जाए उसने वही 150 ही बताना है आगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बसने वाले हर खासो आम शहरी का ये मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि पेट्रोलियम लेवी कम की जाए और बिलखुसूस इंतज़ामी मामलात देखे जाएँ जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़मर्रा उतार चढ़ाव को कंट्रोल किया जाए और समझ से बालातर चीज़ों को क्लियर किया जाए कि रोज़मर्रा जो उतार चढ़ाव है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ये किन बुनियादों पे किया जाता है और कैसे किया जाता है, ताकि आम आदमी को भी समझ आ सके। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक।